मिडिल ईस्ट की सियासत में बाज़ खबरें ऐसी होती हैं जो पूरे खित्ते को हिला देती हैं। 28 फरवरी को मीडिया पर एक खबर फैली कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई एक फ़ज़ाई हमले में शहीद हो चुके हैं। ये हमला इसराइल की तरफ से किया गया था और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका भी इसमें शामिल है। आयतुल्ला की शहादत सिर्फ एक लीडर की मौत नहीं है, बल्कि ये मिडिल ईस्ट की ताकत के तवाज़ुन को पूरी तरह बदल देगा। खामेनेई 30 सालों से ज़्यादा अरसे से ईरान की सियासत का मरकज़ रहे हैं। इस हमले में उनके साथ उनके दामाद, बेटी और पोती भी शहीद हुई हैं। अब सवाल ये है कि अगर ईरान की सियासत में इतनी बड़ी तब्दीली आती है तो आगे क्या होगा। ईरान को समझने से पहले उसका सियासी निज़ाम समझना ज़रूरी है। ईरान एक आम जमहूरी रियासत नहीं है, बल्कि ये एक इस्लामी जमहूरी रियासत है। यहाँ पर असल ताकत सदर के पास नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर के पास होती है। सुप्रीम लीडर फौज के सरबराह होते हैं, खारजा पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं और अहम रियासती इदारों पर इख्तियार रखते हैं। इसलिए अगर एक सुप्रीम लीडर की मौत हो जाए तो ये कोई आम खबर नहीं रहती, ये पूरे निज़ाम के लिए एक इम्तिहान बन जाती है। अमेरिका और ईरान की कशीदगी नई नहीं है। इसकी जड़ें 1979 की ईरानी इनकलाब तक जाती हैं। इस इनकलाब में ईरान के बादशाह को हटाकर एक इस्लामी हुकूमत कायम की गई। इसके फ़ौरन बाद अमरीकी सफारत खाने के अमले को तेहरान में यरगमाल बना लिया गया। ये वाक़या दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक मुस्तकिल दुश्मनी का आगाज़ बन गया। इसके बाद पाबंदियाँ, सफारती तनाव और फ़ौजी धमकियाँ दोनों ममालिक का हिस्सा रहे। पिछले कुछ सालों में अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात और ज़्यादा ख़राब हुए, ख़ास तौर पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। अमेरिका और इसराइल का मौक़िफ़ है कि ईरान एटॉमिक बम बना रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि ये प्रोग्राम सिर्फ तवानाई के लिए बनाया गया है। इस तनाज़े की वजह से इक़्तिसादी पाबंदियाँ, साइबर हमले और खुफिया कार्रवाइयाँ ये इन दोनों ममालिक के दरमियान आम हो गई। इसी पसी मंज़र में अगर किसी बड़े ईरानी सरबराह को निशाना बनाया जाता है तो इसका रद्दअमल शदीद होगा। अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान हालात और ज़्यादा ख़राब होते हैं तो ईरान अकेला नहीं होगा। ईरान के खिते में कई इत्तेहादी नेटवर्क मौजूद हैं। इनमें लुबनान का हिज़्बुल्लाह नेटवर्क शामिल है। ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा और पावरफुल नेटवर्क है। यमन में हौसी तहरीक जो सऊदी अरेबिया और मगरबी महादात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती है। ईरान की शिया तहरीक जो कई बार अमरीकी अड्डों पर हमलों में मुलविस रही है। ये तमाम ग्रुप्स ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा समझे जाते हैं, इसलिए ये हर हाल में आयतुल्ला खामनेई का बदला लेंगे। ये हमला करने के लिए अमेरिका और इसराइल ने मिलकर एक बहुत बड़ी चाल चली। उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग शुरू करवा दी ताकि सारी दुनिया का ध्यान इसी मसले की तरफ रहे, और इस सब के बीच उन्होंने ईरान पर अटैक कर दिया। इस तनाज़े में सबसे अहम किरदार इसराइल का है। इसराइल लंबे अरसे से ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम को अपने लिए ख़तरा समझता है, इसलिए इसराइल ईरान की फ़ौजी और एटमी ढांचे को कमज़ोर करना चाहता है। इस हमले में आयतुल्ला खामनेई के साथ रियासत के 400 और लोग भी शहीद हुए हैं। उनमें हुक्मरान, साइंटिस्ट और आम लोग शामिल थे। इस जंग का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगा। दुनिया की बड़ी ताकतें इस सूरत हाल पर करीबी नज़र रखती हैं। यूरोपीय कंट्रीज इस कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रही हैं। चाइना और रशिया ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात रखते हैं और अक्सर अमरीकी पाबंदियों पर तनकीद करते हैं, इसलिए ये तनाज़ा आलमी सफारतकारी का भी हिस्सा है। जब जोग्राफियाई कशीदगियाँ बढ़ती हैं तो खित्ते में और मसाइल भी सामने आना शुरू हो जाते हैं। ये मसाइल दरअसल लोगों की तवज्जो हटाने के लिए सामने लाए जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे। ये सब इसी खेल का हिस्सा हैं। अब असल सवाल कि आगे क्या होगा। इसके 3 मुमकिन इम्कानात हैं। पहला, महदूद फौजी रद्दअमल। दूसरा, इलाकाई जंग जिसमें ईरान के इत्तेहादी भी शामिल होंगे। तीसरा, मुज़ाकरात जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है क्योंकि ये पिछले 50 सालों से नहीं हो पा रहे। मिडिल ईस्ट के मसाइल में अक्सर कशीदगी और मुज़ाकरात साथ साथ चलते हैं, इसलिए मुस्तक़बिल अभी वाज़ेह नहीं है। हालिया मसाइल की वजह से एक हकीकत सामने है कि अमेरिका और ईरान की कशीदगी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है और ये एक बहुत बड़ी जंग की वजह बन सकता है। इसराइल और अमेरिका की लालच पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है। ये जंग सिर्फ 2 कंट्रीज़ की नहीं है, बल्कि ये तवानाई के रास्तों, इलाकाई ताकत के तवाज़ुन और आलमी सफारत का हिस्सा है, और शायद मिडिल ईस्ट की ये जंग दुनिया भर की सियासत को इफेक्ट कर सकती है। दुनिया चाहे जो भी कहे और अमेरिका कितनी भी दलीलें दे,
لیکن آیت اللہ خامنئی اپنی آخری سانس تک دشمن سے لڑتا رہا اور بہادری سے لڑتا رہا۔ اس نے کبھی بھی یہودیوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور یہی چیز اسے مسلمانوں کی دنیا کا سب سے بڑا لیڈر بناتی ہے۔